हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन के आगे के टॉपिक। यहाँ पर हम लोग को देखना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? तो सबसे पहले हम मैन्योर देखते हैं। क्या है मैन्योर? दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। मतलब कि जो मैन्योर मिलता है हमको डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज से जो है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज से हमको क्या होता है मैन्योर फॉर्म होता है। मैन्योर थ्री काइंड्स का होता है, थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। तो यहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? फार्म यार्ड कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रा, लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्टेज से बनता है। अब है कंपोस्ट। कंपोस्ट मैन्योर इज ए मैन्योर obtained by the decomposition of dead plants and animal wastage या सीवेज स्टेज। जो कंपोस्ट होता है वो डेड प्लांट का डिकम्पोजिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन से वो कंपोस्ट मैन्योर फॉर्म होता है। अब एक ग्रीन मैन्योर इज अ फॉर्म फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन specifically we were flooded into the soil white still green। ठीक है। अब ये जो होता है मैन्योर होता है, नेचुरली होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एडवांटेज ऑफ जो मैन्योर है, इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। इसका जो सॉइल टेक्सचर है वो क्या होता है? इम्प्रूव होता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसके जो माइक्रोब्स होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इम्प्रूव। इसमें जो मैन्योर होता है जो वाटर होल्ड करके रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इसके अंदर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इम्प्रूव। और सॉइल क्या होता है? इम्प्रूव होता है। सॉइल बिकम पोरस, हेंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। और गैस क्या होता है उसमें? इजीली एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैन्योर। ठीक, मैन्योर। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर, जो मैन मेड होता है, फैक्ट्री में क्रिएट होता है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर देखिए, दे आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस हो जो मैन मेड या ह्यूमन बीइंग द्वारा इसको बनाया जाता है। तो दे आर अ मैन मेड केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन या मोर न्यूट्रिएंट। मतलब कि ये एक मैन मेड है, केमिकल सब्सटेंस है जो कंटेन होता है वन या मोर न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें वन या मोर न्यूट्रिएंट होता है। द मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर आर एनपीके फर्टिलाइजर। इसमें होता है एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। तो एनपीके फर्टिलाइजर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब केमिकल फर्टिलाइजर सॉल्युबल इन वाटर। जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और प्लांट द्वारा इजीली क्या होता है? हम लोग इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है। एक्सेस फर्टिलाइजर, जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, गेट्स वास्ट इनटू द वाटर बॉडीज एंड हार्म द एक्वेटिक एनिमल। और फिर वो क्या होता है? हार्मफुल होता है और उससे पोल्यूशन क्या होता है? बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो होता है फैक्ट्रीज में क्या होता है? प्रिपेयर होता है। बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। अब मैन्योर जो होता है वो सॉइल में, फील्ड में ही प्रिपेयर होता है, क्योंकि ये नेचुरली होता है मैन्योर। और फर्टिलाइजर जो होता है मैन मेड होता है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर देखते हैं। तो कह रहा फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये इनऑर्गेनिक होता है। और जो मैन्योर होता है ये नेचुरली सब्सटेंस होता है, ये नेचुरली सब्सटेंस होता है और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ठीक है। इट प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। इट प्रिपेयर्ड, मैन्योर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये फील्ड में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल
सॉइल में जो ह्यूमस होता है ये प्रोवाइड नहीं करता है, कौन? फर्टिलाइजर। और जो मैन्योर है इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये सॉइल को ह्यूमस क्या करता है? प्रोवाइड करता है। इट इज वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, ये प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए वेरी बहुत रिच है। इट रिलेटिव टू द रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये भी प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए लेस है और ये ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैन्योर आयन और फर्टिलाइजर को देखें कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, और फिर फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।